पुराने ज़माने में डॉक्टर को हकीम साहब कहा जाता था। गांव के सब लोग इन्हीं के इलाज पर भरोसा करते। ना अस्पताल था ना टेस्ट, बस हकीम साहब की दाढ़ी, एक बड़ी सी शीशी और दवाएं जो कभी कड़वी तो कभी खुशबूदार होती थी। हमारे गांव में हकीम फजलदीन बड़े मशहूर थे। कहते थे कि वो नफ्स पकड़ कर बता देते हैं बंदा बीमार है या बस सुस्ती कर रहा है। एक दिन गांव के चौधरी साहब इनके पास आए। हकीम साहब ने नब्स पकड़ी, फिर दाढ़ी कजाई और बोले, चौधरी साहब, आपके मैदे में तपश, दिमाग में खुश्की और दिल में परेशानी। चौधरी साहब बोले, हकीम साहब, दिल में तो परेशानी है, मगर वो भी बेगम की ज़बान की वजह से। हकीम साहब ने कहा, अच्छा तो इलाज आसान है, बेगम से बहस बंद कर दो, दिल भी ठंडा मैदा भी खुश। इसी दौरान एक बूढ़ी खतून आई, कहने लगी, हकीम साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती। हकीम साहब बोले, बीबी सोने से पहले अपने सास के किस्से याद किया करो, नींद खुद ही आ जाएगी। बूढ़ी बोली, वो तो मर गई है। हकीम साहब ने कहा, फिर दुआ पढ़कर सो जाया करो, डर के मारे नींद खुद ही आ जाएगी। एक दिन एक जवान लड़का आया, कहने लगा, हकीम साहब, मेरी यादाश्त कमज़ोर हो गई है। हकीम साहब ने मुस्कुराकर पूछा, कब से? लड़का बोला, कब से क्या? हकीम साहब ने हंसकर कहा, बस यही तो बीमारी है, पूरा गांव हंसी से लूट पूट हो जाता है। जब हकीम साहब बात करते हैं तो इनकी दवाएं भला फ़ायदा दें या ना दें, मगर इनके कह के सबको तंदुरुस्त कर देते हैं। कहा जाता है कि एक दिन हकीम साहब खुद बीमार पड़ गए। किसी ने पूछा, अब इलाज कौन करेगा? वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं अपनी ही दवा खाऊंगा। अगर बच गया तो ये साबित हो जाएगा कि मेरा नुस्खा कामयाब है, और अगर ना बचा तो समझ लेना मैं सस्ता डॉक्टर था।